551 शहरों में 5,440 परीक्षा केंद्र, जहां 1,38,000 सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी। 51,000 से ज्यादा जैमर तैनात किए गए हैं। अभ्यर्थियों को समय से पहुंचने की सलाह दी गई है। एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। देखिए, लाखों छात्र अपने भविष्य के लिए आज परीक्षा देंगे। 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों का आज नीट यूजी 2026 री एग्जाम है। एनटीए का कहना है कि हमने निष्पक्ष, सुरक्षित और कैंडिडेट फ्रेंडली परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। यह परीक्षा देश भर के 551 शहरों में स्थित 5,440 एग्जाम सेंटरों और विदेश के 14 एग्जाम सेंटर में होगी। नीट री एग्जाम के लिए 95,000 से ज्यादा एग्जाम रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा 1,38,560 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी नेशनल, स्टेट और मंत्रालय लेवल पर लाइव की जा रही है। सीसीटीवी फीड का एनालिसिस एआई की ओर से किया जा रहा है। यानी कि देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जा रही है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि कमी किसी भी लेवल पे ना हो, किसी भी लेवल पर कमी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। अब देखिए, ड्रेस कोड क्या होगा, प्रतिबंध क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देखिए, एडमिट कार्ड के लिए पारदर्शी पाउच लाना होगा, ट्रांसपेरेंट जो पाउच होते हैं। हल्के रंग की हाफ शर्ट या टी शर्ट पहन सकते हैं। साधारण पैंट, सलवार, ट्राउजर पहन सकते हैं। कपड़े में ज़्यादा जेब ना हो, स्लीपर्स या फिर हील वाली सैंडल। एडमिट कार्ड के लिए ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए। अब देखिए, प्रतिबंधित क्या है ये भी जान लीजिए। फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ ईयरफोन, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, हैंडबैग, वॉलेट, इसके अलावा कैप, खाने पीने की चीज़ें, अतिरिक्त पानी की बोतल और कोई भी पेपर। तो एक तरफ आप देखेंगे कि नीट री एग्जाम के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। ड्रेस कोड क्या है जो कंपलसरी किया गया है, जो आप फॉलो कर सकते हैं, वो आप देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर। इसी तरह प्रतिबंधित चीज़ें कि आपको क्या नहीं करना है। आमतौर पर देखिए, हम किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं होते हैं। अब देखिए, आज 21 जून है, आज परीक्षा है। अभ्यर्थी 22 लाख से ज़्यादा हैं जो एग्जाम में हिस्सा लेंगे। टाइमिंग की बात करें तो 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक होगी और पीडब्ल्यू के लिए 6:20 तक रहेगी। भारत में 551 सेंटर बनाए गए हैं। नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे। अब निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने नीट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नीट के लिए पूरी तरह से शासन, प्रशासन, सरकार, हर एक स्तर पर तैयारी की गई है। उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं कि 22 लाख से ज़्यादा छात्र आज इस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं और ऐसे में उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। फुल प्रूफ व्यवस्थाएं की गई हैं और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि व्यवस्थाएं किसी भी तरह से छात्रों के लिए चुनौती ना बने। और क्या कुछ नियम रहने वाले हैं, क्या कुछ ड्रेस कोड आप फॉलो कर सकते हैं, ये सब हम आपको लगातार बता रहे हैं। नीट एग्जाम को लेकर एनटीए की ओर से संदेश जारी किया गया है। एनटीए ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। शांत रहें और आत्मविश्वास बनाए रखें, एनटीए की ओर से कहा गया है। प्रवेश समय और नियमों की जानकारी, एडमिट कार्ड और वैलिड फोटो आईडी अनिवार्य होगी। नीट यूजी 2026 परीक्षा से पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने सभी आरोपियों को शुभकामनाएं दी हैं।
एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उम्मीदवारों से शांत रहने और इसके अलावा आत्मविश्वास बनाए रखने, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का संदेश दिया है। आपकी स्क्रीन पर वो पोस्ट भी है जो एनटीए की ओर से किया गया है। सारी जानकारी दी गई है एनटीए की ओर से। पहले तो शुभकामनाएं दी गई हैं और ये भी लिखा गया है कि ये वही दिन है जिसके लिए आपने तैयारी की है। शांत रहें, खुद पर भरोसा रखें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। आपने ये पल अपनी मेहनत से हासिल किया है। ज़रूरी समय और तमाम बातों का जिक्र भी किया गया है। एनटीए की ओर से शुभकामनाएं भी दी गई हैं। अब देखिए ये सारी तैयारियां, ये सब चीज़ें तभी सार्थक साल दिया था उसके लिए, और मम्मी पापा ने भी फोर्स नहीं किया था। तो अभी जब दोबारा कैंसिल होकर जब दोबारा हो रहा है तो क्या मन में चल रहा है, अभी क्या लग रहा है आपको? इस बार तो स्ट्रेस फील हो रहा है कि नंबर डाउन ना हो जाए। और जो हम देख रहे हैं सिक्योरिटी भी काफ़ी करी हुई है, हर तरह के प्रोटोकॉल फॉलो करे गए हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इस बार लीक नहीं होगा? हाँ, लग तो रहा है कि इस बार लीक नहीं होगा, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के एयरफोर्स से भी एग्ज़ाम आया, तो इस बार चांस नहीं है लीक के लिए। थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे? हाँ, इस बार भी अच्छा। और आज अग्नि परीक्षा है, नीट री एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, यही कामना सरकार भी कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है। अब देखिए इसी मुद्दे को समझेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से। हमारे साथ नीरज तिवारी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। और वैभव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। इन नीट एग्जाम की तैयारियों को लेकर तो सुबह से ही हम खबरें भी दिखा रहे हैं, शिक्षा मंत्री की हमने प्रतिक्रिया भी सुनाई। लेकिन नीरज जी, बीजेपी के दृष्टिकोण से, केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से कितनी तैयारी है इस बार नीट री एग्जाम की, और शांतिपूर्ण तरीके से, और बच्चे क्या संतुष्ट हो पाएंगे आपकी तैयारियों से, क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो 22.5 लाख उन छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई, शुभकामना, जो लोग आज के दिन के लिए इंतजार कर रहे थे, और सबका भविष्य उज्ज्वल हो, सिलेक्शन हो, हम तो ऐसा कामना करते हैं। उसमें सबका तो संभव नहीं है, लेकिन जितना सीट है उसमें अच्छे से अच्छे स्टूडेंट जो वाकई डिजर्व करते हैं उनको आना चाहिए। और रही बात की एग्जाम की सेफ्टी, सुरक्षा और साथ ही साथ बच्चों की भविष्य को लेकर, देखिए सरकार इस बार पूरी तरह से सीरियस है, और हर तरह से, सिर्फ सरकार के अलावे गार्जियन भी आग्रह किया गया है सरकार के द्वारा कि सिर्फ सरकार ही नहीं, ये अपने परिवार और अपने गार्जियन, माता पिता की भी जो जिम्मेवारी है सब लोग निभा रहे हैं। और बड़ी ही सीरियस रूप में इसको इस बार लिया गया है कि किसी भी तरह से कहीं भी कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सके, और जो छात्र या छात्राएं इसके लिए डिजर्व करती हैं कि वो MBBS करे, वो डॉक्टर बने, उन्हीं की सिलेक्शन होगी, और किसी भी तरह का कोई धांधली का कोई चांस नहीं है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना काम है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन आप कहीं से भी पूरी तरह से उस स्थिति को आप देख सकते हैं कि जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री जी, खुद प्रशासन, खुद सरकारी अमला जो लगा हुआ है, सरकारें लगी हुई हैं, सरकार की ट्रांसपोर्ट लगी हुई है, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके जो गार्जियन एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की सेंटर बहुत दूर दूर होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास साधन भी नहीं होता है कि हम अविलंब जाने के लिए सुबह निकलना पड़ता है। उसके लिए हमारी सरकार ने भी व्यवस्था की है ट्रांसपोर्ट की, और साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था भी किया गया है कि उनको जरूरतमंद चीजों की व्यवस्था सेंटर से बाहर भी की जाए और बच्चों के लिए सेंटर के अंदर भी किया जाए। परीक्षा हो जाएगी तब उससे मालूम पड़ेगा नीरज जी की जो व्यवस्थाएं हैं वो छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए कितनी सार्थक साबित हुई है। मैं लौटूंगी आपके पास में। वैभव श्रीवास्तव जी, दावे बहुत किए जा रहे हैं तैयारियों को लेकर। देखिए, पेपर को लेकर भी खुद आर्मी को लगाया गया है मोर्चा संभालने के लिए। क्या मानते हैं कि ये जो री एग्जाम हो रहा है, जो इसकी तैयारियां हैं, ये वाकई आपको लग रहा है इतनी फुल प्रूफ है कि अब ये वो डेंट को पूरा कर पाएंगे जो पेपर लीक हुआ है? सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए जो आज नीट में अपियर हो रहे हैं। लेकिन दीपिका जी, हमारे पास जो सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से और कई सारे मीडिया चैनल से जो इनपुट है, उसके हिसाब से कई इवन लाखों में ये संख्या हो सकती है जो बच्चे रीअपियर नहीं हो रहे हैं। और रीअपियर ना होने का उनका बहुत बड़ा रीजन है कि उन्होंने सिस्टम पे
फेथ नहीं रह गया है और इस पूरे सिस्टम को वो उस पूरी प्रक्रिया से वापस उस ट्रॉमा से वापस नहीं गुजरना चाहते हैं वो जो गुजरे थे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और उनके से जुड़े लोग सुबह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे क्या कहेंगे अंशिका के परिवार से, आकांक्षा के परिवार से, कहन पटेल के परिवार से, सिद्धार्थ हेगड़े के परिवार से, भाग्यश्वरी के परिवार से, शिवानी यादव के परिवार से और उन सभी बच्चों के परिवार से जिन्होंने सुसाइड कर लिया, हत्या हो गई सिस्टम की वजह से, बीजेपी और केंद्र सरकार के नकारेपन की वजह से। क्या कहेंगे उन्हें? हमने कल देखा दीपिका जी किस तरह से एक बच्चे का नागपुर का केस आया कि उसको अबू धाबी सेंटर मिल गया। शाम तक होते होते सरकार और एनटीए सब पहुंच गया कि वो बच्चे के लॉगिन मतलब डिटेल्स की जो ट्रेसिंग हुई उसमें वो बच्चे नहीं अबू धाबी। मतलब ये दिल्ली में याद है जब आग लगी थी, पालम में हत्याकांड हुई थी, विवेक विहार और कई सारी, तो वहां पे सिस्टम में क्या हुआ कि पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, जो परिवार था, हाँ जो परिवार था उसने अपने घर में मतलब विस्फोटक रखा था। मतलब सरकार और सिस्टम की पूरी निष्ठा ये थी कि किसी तरह उनके परिवार पे डाल दी। यही हो रहा है। कोई नागपुर में रहने वाला बच्चा अपना अबू धाबी सेंटर क्यों सेलेक्ट करेगा? हालांकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार और सिस्टम अपने आप को सुधारने के लिए आज भी कोई प्रयास नहीं कर रहा है। और उसके दो ये एक एग्जाम्पल मैंने ये दिखाया, एक और एग्जाम्पल है नीट का पेपर मई में लीक हुआ स्टार्टिंग में, जब उसके बाद से 3 पेपर या तो लीक हो चुके या सिस्टमैटिक फेलियर के शिकार हो चुके, जिसमें CUET जो इंडिया का प्रीमियर टेस्ट माना जाता है, जो कि जो इंडिया में नहीं बाहर में भी उसके टेस्ट होते हैं, उसको आपने पूरे आप सबने चलाया कि सिस्टमैटिक फेलियर का वो शिकार हुआ। CBSE के OSMR की ऐसे 50 एग्जाम्पल। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आज आपने बॉडी लैंग्वेज भी देख लेते, शिक्षा मंत्री की अभी जो आपने बाइट सुनाई वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं कि सरकार सही से करवा पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल हैंडेडली जिम्मेदार है इस कुप्रशासन के लिए, और अगर वो इस गलती को मानते और इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करते तो शायद लोगों पर, अभिभावकों को, बच्चों पर इन पे विश्वास होता। ठीक है, गलती हुई लेकिन हमेशा की तरह सिस्टम बिना अकाउंटेबल के लिए छूट गया। धर्मेंद्र प्रधान वैभव जी, क्योंकि बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जाती है, ना सिर्फ आप पेरेंट्स का जिक्र कर रहे हैं बल्कि उस बच्चे के लिहाज से अगर सोचा जाए जिसने साल भर तैयारी की, एग्जाम दे दिया, उसने सोचा कि मैं फ्री हो जाऊंगा, लेकिन उसे उस फेज से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, मैं खुद क्योंकि बस ऐड करना चाहूंगा, मैंने खुद इंजीनियरिंग, आई एम कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैंने वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए। मेरे माँ बाप ने मुझे बैठ के वो जिस तरह वो तैयारी करवाते थे वो सब मेरे दिमाग की आंखों के सामने आ रहा है। बिल्कुल, तो वो दर्द वही समझ सकता है जिसने या तो तैयारी की है या तो किसी उसके अपने ने तैयारी की है, तो वो समझता है कि कितनी मेहनत लगती है। मैं लौटूंगी आपके पास में। नीरज जी, बहुत छोटा सा अगर काउंटर है तो प्लीज दीजिएगा, वरना मैं आदेश जी का पहले रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए जिस तरह की बात ये बता रहे हैं और पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, सरासरी इन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। जिस सेंटर की बात कर रहे हैं और कल से जो मीडिया में चल रहा है, अगर वो नीट, आपके घर में बच्चे अगर नीट, हम लोग भी MBBS का एग्जाम दिए हैं, पहले आप उस फॉर्म को देखिए कि उस फॉर्म को फिलअप कैसे किया गया है। सिर्फ एजेंसी पर दोष मर देना, सरकार पर दोष मर देना, ये सबसे बड़ी कायरता है यहाँ के लोगों का, विपक्ष का, कि सीधे सीधी सरकार को टारगेट कीजिए, शिक्षा मंत्री को टारगेट कीजिए, लेकिन इस सिस्टम को समझिए कि आखिर कैसे होता है। नहीं, उस फॉर्म को सामने लाइए, लाखों बच्चों को ढकेल देते हैं, आपको मालूम सरकार पे ब्लेम ना करें, मालूम है सरकार कैसे सेलेक्ट किया जाता है, सेंटर सेलेक्ट करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। करवा पाते हैं, CBSE के रिजल्ट नहीं हो पा रहे हैं, अभी तक रीएवैल्यूएशन के रिजल्ट नहीं आए, एक नंबर की निकम्मी सरकार है, आपकी एक पेपर नहीं हो सकता आपसे। आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप जैसे झूठे लोग यहाँ पर आके सरकार की बात करते हैं। आपस में मत लड़िए, ये मुद्दा सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है। ठीक है नीरज जी और वैभव जी, ये मुद्दा सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है कि एक बच्चे का जो सेंटर है वो अबू धाबी पहुंच गया। ये 22 लाख से ज्यादा छात्रों से जुड़ा हुआ सवाल है और इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं और इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आदेश भारद्वाज जी, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद आज फिर से पेपर हो रहा है। क्या मान लिया जाए कि अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में अभी तक जो तैयारियां हो रही हैं कांग्रेस के लिहाज से, क्या आप मानते हैं कि पर्याप्त हैं तैयारियां और सब कुछ अब ठीक से निकल जाएगा? दीपिका जी, सबसे पहले तो मैं सभी छात्रों को अग्रिम बधाई देता हूं फिर एग्जामिनेशन के लिए और आशा करता हूं कि सब अपने हिम्मत और हौसले के साथ अच्छे से परीक्षा देंगे। और ये भी आशा करता हूं कि शायद सरकार ने महसूस किया और PMO इस एग्जामिनेशन को मॉनिटर कर रहा है
एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो सरकार ने ये तो स्वीकारा कि उनका एजुकेशन सिस्टम जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए थी वो पूरी तरह से फेलियर हैं, और इसके कारण पीएमओ को और एयरफोर्स को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आपने बहुत ही सुंदर अपना उद्घोषण रखा था, और सारी नियमावली के बारे में जो बच्चों के ऊपर है उसके बारे में आपने विस्तार से बताया, किस तरह से बच्चों के लिए एडवाइजरी है और क्या क्या उनको करना चाहिए। लेकिन मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि यही नियमावली उन लोगों के लिए भी कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में, मैनुअल में लिखा हुआ है कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके लिए इस तरह की सजा होगी। बस ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इन लोगों को बचाने का प्रयास करते हुए जब दिखती है तब मुझे लगता है कि मेरे भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है, मेरे भारत के बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये हम सबकी चिंता है। 17 बच्चों ने सुसाइड किया, सबके सामने है। मैं उनके परिवारों से माफी चाहता हूं कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारियां की, लेकिन इस सिस्टम के फेलियर के आगे सिस्टम को सजा दिलाने के बजाय अपने आप को सजा दिया, ये कहीं ना कहीं गलत है। और इन बच्चों से भी अनुरोध करता हूं कि किसी को भी अपने आप को सजा देने की आवश्यकता नहीं, हम सब आपके साथ हैं। जहां जहां सरकार के लोग गलतियां करेंगे उस गलतियों को उनको सजा दिलाएंगे, ये हम उनको सजा दिलाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी हो, ये हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, सब जगह पे आरएसएस और बीजेपी का नेक्सस है। और इस नेक्सस का ये कारण है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा है उसके अनुकूल काम कर रहे हैं, जिसके कारण लाखों स्कूल बंद हो जाते हैं। बच्चों की 18 परीक्षाएं पहले लीक हुई, 3 परीक्षाएं अभी आपने देखा 2 दिन पहले जयपुर के अंदर की जगह आंसर शीट छप के आ जाती है। तो और किस तरह से एक बच्चे का, नागपुर के बच्चे का अबू धाबी में सेंटर हो जाता है। तो कौन लोग हैं जो गलती कर रहे हैं और क्यों उनको सजा नहीं मिलती? ये सजा इसलिए नहीं मिलती कि वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चुने हुए व्यक्ति हैं। तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध। अच्छा सवाल उठाया, वैभव जी भी यही सवाल उठा रहे थे। तो नीरज जी, हाँ, आप अपना रिएक्शन भी दीजिएगा और मेरा सवाल भी सुन लीजिए, फिर अपना जवाब दीजिएगा। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें देखिए जो बच्चा है, कई बार हम देखते हैं कि 1-2 साल हो जाते हैं जो बच्चा ड्रॉप आउट लेके तैयारी करता है, और उस तैयारी के दौरान वो पूरा आइसोलेट हो जाता है, अपना फ्रेंड सर्कल खत्म कर देता है, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना, और उसके बाद जब वो बहुत खुश होकर अपनी तैयारी के साथ एग्जाम देने जाए और एग्जाम में उसे कुछ ऐसा देखने को मिले कि पेपर ही कैंसिल हो गया। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा एग्जाम गया हो किसी बच्चे का, हो सकता है किसी का बहुत खराब गया हो, लेकिन बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन ये हो जाती है। आज आपने तैयारियां की, आज आपने सेना को उतार दिया, कहीं कहीं आईटीबीपी को लगाया गया है, सीआरपीएफ को लगाया गया है। क्यों नहीं ये व्यवस्थाएं पहले की जाती थी? क्यों नहीं ये व्यवस्थाएं 3 मई को की गई, ताकि ये पेपर दोबारा करवाने की जरूरत ही ना पड़ती? और क्या ये मान लिया जाए कि आज का जो पेपर है ये आप एक अग्नि परीक्षा या लिटमस टेस्ट मान लिया जाए जो भविष्य के लिए इससे आप सीख लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये आप मान के बैठ जाइए कि कहीं से भी कुछ परिस्थिति जो भी एग्जाम का है और जिस तरह से व्यवस्था सरकार ने की है उसमें कहीं से भी आप किसी तरह का मतलब लीक या किसी तरह का कोई भी कमी आप नहीं पाएंगे। ये आप कल और 2 दिन बाद देख लीजिए। दूसरी बात, आपने बताया कि एयरफोर्स का, आईटीबीपी और सीआरपीएफ को लगाया गया। देखिए, जब कैंसिल हुआ, ये पूरी 1 साल की प्रक्रिया होती है एग्जाम। 1 साल में नीट 1 बार होता है, ये आप भी जानते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में कैंसिल हुआ अचानक। जिन लोगों ने इस साजिश को रचा, चाहे जो भी हो, जहां भी जुड़े हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन समय बहुत कम था, इसीलिए तत्काल जो है भारत में जो संसाधन है हमारे पास, जो शक्ति से हम काम कर सकते हैं, जहां किसी भी तरह का कोई भी कमी होने की संभावना 0 लेवल पर हो, उस आधार पर सरकार ने निर्णय लिया कि हम उस लेवल पर भी जाके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा करेंगे। लेकिन क्योंकि कराना जल्दी था, 1 साल बाद, तो अब हमको समय नहीं था। हमारे लिए तो ये युद्ध स्तर की बात थी कि कैंसिल पूरा कर दिया गया है। भारतवर्ष में 22-24 लाख लड़कों को एग्जाम दिलवाना है। तीसरी बात आती है कि आपने कहा कि बच्चे तैयारी करते हैं, सब करते हैं। हर घर में हमको लगता है कि आपके और मेरे सबके घर में या रिलेटिव कोई ना कोई जरूर नीट का एग्जाम तैयारी किया होगा या कर रहा होगा या दे रहा होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति में जिन लोगों ने किया, उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, सरकार ने एक्शन लिया कि नहीं लिया, इसका भी आप विश्लेषण कीजिए। पूरी तरह से एक्शन लिया जा रहा है और उसी का नतीजा है बार बार
कुछ लोग बोल रहे हैं कि एयरफोर्स को लगा दिया गया, सीआरपीएफ को लगा दिया गया। सीआरपीएफ और एयरफोर्स चाहे कोई भी जो एजेंसी है सरकार की, वो इसलिए है कि अगर तत्कालिक व्यवस्था देखना है और अविलंब हमको सुरक्षित काम करना है और बच्चों की भविष्य की बात की है, ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन आउट नहीं हो सके बार बार और ये किसी भी अच्छी तरह बात का है कि आप बच्चों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप ही की बात से एक सवाल उठता अगर है। हम बार आपने बार कहा कि नहीं, साल भर अगर हम हम तैयारी बार-बार करते हैं। नहीं, एक मिनट नीरज जी, आपने कहा साल भर हम तैयारी करते हैं ताकि जो परीक्षा है वो पारदर्शी तरीके से, सही तरीके से हो जाए, और आप अब कह रहे हैं कि हमने 1 महीने में तैयारी की है। तो इससे अच्छा तो है कि साल भर तैयारी मत करिए ना। जब आप 1 महीने की तैयारी में श्योर हो जा रहे हैं तो यही तैयारी आपको पहले भी करनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि नीट आज पहली बार लीक हुआ है, इससे पहले भी हाल फिलहाल में या भी हाल फिलहाल के सालों में लीक हुआ है। देखिए, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन लॉजिकल नहीं है। 1 महीना में इसलिए तत्कालिक तैयारी पूर्ण रूप से सुरक्षित किया गया। लॉजिकल तो आप इसे लॉजिकल बता रहे हैं ना। मैं तो तैयारियों पर सवाल उठा रही हूँ ना कि अगर 1 महीने में इतनी फुल प्रूफ तैयारी हो सकती है तो साल भर में क्यों नहीं हो सकती? अगर आपको मैं उदाहरण के साथ समझा देता हूँ ना, उदाहरण के साथ समझा देता हूँ, आपको उदाहरण के साथ समझा देता हूँ। आप बताइए कि 1 महीना की तैयारी और 1 साल की तैयारी में यही अंतर होता है वही कि तो अगर किसी तरह की सुन लीजिए 10 सेकंड दीजिए। अगर मान लीजिए कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ और बिहार में मेरे परिवार में कुछ होता है, तो अगर 3 घंटा में पहुंचना है तो हम ट्रेन से जाएंगे कि फ्लाइट से जाएंगे? पहले यही जवाब हमको दे दीजिए। बिल्कुल आप फ्लाइट से जाएंगे। बिल्कुल आप फ्लाइट से आप बताइए, बिल्कुल 1 साल का समय जब अगर हमको मिला है तो हम उस तरह से ट्रेन से भी जा सकते हैं, 4 व्हीलर से भी जा सकते हैं, तो हमारी तैयारी उस लेवल पे हर सेंटर पे हो जाएगी। लेकिन अगर 1 महीना में हमें करना है तो भारत में आप मेरा सवाल ही नहीं समझे ना सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 1 महीने में इतनी अच्छी तैयारी हो जा रही तो क्यों नहीं वही एक्शन प्लान 1 साल में इंप्लीमेंट किया जाए? मैं आपसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी समझने के, आप लॉजिकल अगर कह रहे हैं तो ये आपका प्रोस्पेक्टिव है। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि फ्यूचर में हमारे पास जो एयरफोर्स का उपयोग किया गया है या सीआरपीएफ का, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसी व्यवस्था में वैभव जी, मेरे पास समय कम है, बहुत छोटा सा रिएक्शन वैभव जी देंगे हम लोग। और बिल्कुल छात्रों के बातें पूरे भारत में नहीं होने। दीपिका जी, मतलब ये बातें हम भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार कर सकते थे अगर ये चीज 2016 में नहीं हुई होती, 2024 में नहीं होती और अब 2026 में नहीं हुई होती। नीट तो 3री बार लीक हो रहा है दीपिका जी। 2009 में नहीं हुआ क्या? चलिए सर, मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं आपके साथ रोकूंगी आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।